नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि नवरात्रि कितने बार आती है। शायद अधिकतर लोगों का आंसर होगा 2, पर आप लोगों को क्या पता है कि साल में 2 बार नहीं 4 बार नवरात्रि आती है। सबसे पहले हम उस नवरात्रि के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको पता है। एक नवरात्रि आती है मार्च के महीने में और एक आती है अक्टूबर के महीने में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। मार्च और अक्टूबर के महीने में जो हम नवरात्रि मनाते हैं उसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 बार और नवरात्रि आती है जिसे कि हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आइए जानते हैं इस कारण को कि क्यों प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि दोनों अलग अलग होती है। शुरुआत करते हैं हम प्रत्यक्ष नवरात्रि, जो कि मार्च और अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है। क्यों इसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है दिखाई दे, अर्थात ऐसा उत्सव जो सभी तरफ धूमधाम से मनाया जाए वो प्रत्यक्ष कहलाता है। चैत्र माह अर्थात मार्च में पड़ने वाली नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि या बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, और अश्विन माह अर्थात अक्टूबर में होने वाली नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। अब देखते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ, अर्थात जो छिपके किया जाए, एक उत्सव की तरह ना मनाया जाए। गुप्त विधाओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है, और गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है। तंत्र साधनाओं को गुप्त रूप से ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि भी 2 बार मनाई जाती है। एक मनाई जाती है जनवरी फरवरी के महीने में और एक मनाई जाती है जून जुलाई के महीने में। जनवरी फरवरी के महीने को हिंदी कैलेंडर के अनुसार माह का महीना बोला जाता है और जून जुलाई के महीने को आषाढ़ का महीना बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं और किस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है। सबसे पहले प्रत्यक्ष नवरात्रि, जो कि सब आप जानते हो कि 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि और महागौरी, इन 9 देवियों की पूजा की जाती है। और प्रत्यक्ष नवरात्रि में प्रमुख देवी होती है माँ पार्वती। अब हम देखते हैं गुप्त नवरात्रि में कौन सी देवियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, ये देवियों की पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रि की जो प्रमुख देवी है वो माँ काली है। प्रत्यक्ष नवरात्रि गृहस्थ एवं सामान्य जनों के लिए होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि संतों व साधकों के लिए होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को उत्सव की तरह मनाया जाता है, कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब नवरात्रि आती है तो कितनी धूमधाम से उसे मनाया जाता है। जबकि गुप्त नवरात्रि को उत्सव की तरह नहीं मनाया जाता है, इसमें एक खास तरह की पूजा और साधना ही की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष के लिए मनाया जाता है। अगर मेरी ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस विषय में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।